जलते घर को देखने वाले, उसका छप्पर आपका है, उसके पीछे तेज हवा, आगे मुकद्दर आपका है। उसके कत्ल पर मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया, मेरे कत्ल पर आप भी चुप हैं, अगला नंबर आपका है। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। साथियों, मैं आपका मित्र राजकुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं बहुजन इतिहास RBS न्यूज। साथियों, मुद्दे तो देश में बहुत हैं, पूरा देश इसमें मुद्दों से गरमाया हुआ है, मगर फिर भी साथियों 15 अगस्त 1947 में जब देश आजाद हुआ तो देश को लोकतंत्र की नींव पर खड़ा करना था। देश का आजादी का मतलब ही ये था कि अंग्रेजों ने कहा था कि लोकतंत्र के आधार पर हम देश को आजाद करेंगे। मगर आज 2025 में मोदी जी ने साथियों लोकतंत्र की सभी संवैधानिक संस्थाओं को करोड़ मरोड़ के इस दशा में पहुंचा दिया है कि लोकतंत्र त्राही त्राही कर रहा है और सभी संवैधानिक संस्थाओं को भ्रष्ट करके लोकतंत्र को खत्म करने की साजिशें हो रही है। उन साजिशों से आपको वाकिफ कराना चाहता हूं कि इसी बात के लिए हमारे बाबा साहब अम्बेडकर ने को डर था कि ये संविधान गलत लोगों के हाथों में आ जाएगा तो वो देश को और पूरे देश को क्या लोकतंत्र को पूरे वो नष्ट करना शुरू कर देंगे और अच्छे आदमियों के हाथ में आया तो देश बहुत अच्छी तरह से चलेगा। सभी हमारे संविधान के अंदर सभी ने, कोई नागरिक गरीब है चाहे अमीर है, चाहे लेडीज है चाहे पुरुष है, सबको हमारे लोकतंत्र के साथी एक वोट का अधिकार, किसी को 2 वोट का अधिकार तो नहीं है। यानी बाबा साहब ने सब बराबर कर दिया और जो आजादी से पहले इतनी जातिवादी मनवादी व्यवस्था थी उसको समतल कर दिया, बराबर कर दिया। इसी चीज का इन साथियों मनवादी लोगों को बड़ा वो था क्योंकि इनके अवतार पैदा होने बंद हो गए। अब आपने देखा होगा 1950 के बाद जब से संविधान लागू हुआ कोई अवतार पैदा नहीं हुआ। तो आज साथियों ये संविधान के लिए और देश के लिए बड़ा घातक मोड़ है और ये आप लोगों को समझना पड़ेगा क्योंकि आप लोगों ना समझने के कारण ये इस दशा में पहुंचे और इसका सबसे मेन कारण साथियों मीडिया है। इन लोगों ने मीडिया को कैप्चर किया, अपने मीडिया, और ये अभी नहीं, ये 100 सालों से कोशिश कर रहे हैं, 100 सालों से ये कोशिश कर रहे हैं साथी। और इन्होंने अपनी मीडिया बनाकर देखिए 2014 के बाद जितने भी नए नए एंकर आए सब 2014 के बाद कहाँ से आए, किसी ने सवाल किया नहीं किया, किसी ने सवाल किया क्योंकि उन्हीं चैनलों को इन्होंने अपने पूंजीपतियों मित्रों के हवाले सारे। अब जो भी आज मीडिया करती है, मीडिया में आपने कभी जनता की आवाज सुनी? नहीं सुनी। कभी जनता की आपकी आवाज उठाता है मीडिया? नहीं उठाता। आपकी शिक्षा की आवाज, आपकी रोजगार की आवाज, आपके सुख सुविधाओं की आवाज कभी नहीं उठाएगा मीडिया। तो खाली आपको बस वो बैठा ही इसलिए जो सरकार अच्छा करे, चाहे आप लोगों के हक अधिकारों को वो लोग नष्ट करे, चाहे संसद में बैठ के। आपको तो इतना पता नहीं कि जो कानून बन रहे हैं वो आपके लिए अच्छे हैं या बुरे हैं। अब विपक्ष अगर उसका विरोध करता ना उस समय तो उसको एक पढ़े लिखे आदमी को पप्पू बना के घोषित कर दिया 14 सालों से, और अपना पूरा का पूरा जो RSS लॉबी है उसकी पूरी की पूरी लॉबी को जनता को मूर्ख बनाने के लिए छोड़ दी। कौन है वो? हमारे बीच में ही तो रहते हैं।
वही लोगों को अब आपको कैसे पता लगेगा जब तक आपके अंदर शिक्षा नहीं होगी? आपको तो नहीं पता ना वो भी क्या चीज अच्छी है क्या। अब किसी के बारे में 10 आदमी अगर एक चीज के बारे में झूठ बोलेंगे, आपको क्या पता वो 10 के 10 कौन है, कौन सी विचारधारा से आते हैं। ना तो आप राजनीति है, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने क्या करा, जो भी बच्चा अच्छा थोड़ा पढ़ लिख के कुछ समझाता है तो उनको बोलेगा तो यही समझाया कि नेता बनेगा। क्यों नेता बनना क्या गलत है? जिस दिन आप 18 साल के वोट डालने के लिए हो जाते हैं उस दिन से आपको पॉलिटिक्स में आना चाहिए। अगर नहीं, जब तक पॉलिटिक्स में आके आप समझेंगे नहीं तो आपको कैसे पता लगेगा इतना बड़ा देश है कि कैसे चलना। पॉलिटिक्स से ही आपके अंदर खाने से लेकर पानी पीने से तक पॉलिटिक्स से सब कुछ वो होता है। वही ऊपर बैठ के डिसाइड करते हैं कि आप क्या खाएंगे, आप क्या पिएंगे, आपका चलने का ढंग कैसा होगा, आपका रहने का ढंग कैसा होगा, सब ऊपर से ये वो होता है। कोई नीचे कोई परमात्मा नहीं है कि आपके लिए कोई वो करेगा। वही है। अब आपने देखा इतना 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 तानाशाह ढंग से देश को चलाया जा रहा है। माधेपुरा में बहुत चोरी हो रहा है। ये जो वोट है ना, किसी के लिए आप नागरिक है। जब तक ये वोट का अधिकार है आपके पास, जब तक आप भारत में, ये तो आप स्वयं दर्जे के नागरिक बन जाएंगे। स्वयं दर्जे के नागरिक को कोई नहीं पूछता, ना आपके पास में रहने की जमीन होगी, ना आपके सारे खेत खलिहान छीन लिए जाएंगे, आपका सब कुछ छीन लिया जाएगा। तो आप इसको ज्यादा से ज्यादा जागरूक रहिए। अगर कोई आपका वोट काटता है, ठीक है, चुनाव अपने एसडीएम के पास जाइए, भाग के जाइए एसडीएम के पास, अपने इसका बड़ा ध्यान रखिए। अपने सारे कागजों को, वोटर आई कार्ड है, अपना आपका आधार कार्ड है, सब कागजों को तैयार करके रखिए। आपने देखा माधेपुरा में तो सीधा सीधा डाका मारा और वो पूरा चिट्ठा 7 तारीख को उन्होंने खोला ना, राहुल गांधी ने पूरा का पूरा टीवी के 1-1.5 घंटा उन्होंने बैठ के पूरे देश को समझाया। और आज भी उनका नारा चल गया है, वोट छोड़ो बंटी, जो पूरे देश में घर मारा। ऐसा नहीं है कि केवल बिहार में, पूरे देश के अंदर घर मारा है। और वो नारा नीचे नीचे एक पान की दुकान से नीचे से लेकर ऊपर तक सब में पहुंच गया। उस नारे से इतना घबरा चुके हैं ये, अब इनको घबराहट में तो कुछ और नजर आया नहीं। इन्होंने अपने किसी एक वहाँ राहुल गांधी की माँ को उनके मत से किसी ने गाली वाली दे दी है। बाद में पता लगा, सरकार ने जब कोई पकड़ लिया तो पता लगा वही नहीं कहा, आज भी पकड़ा हुआ। कौन उसका कोई समर्थन नहीं करता, गाली देने का किसी की भी माँ का कोई समर्थन नहीं करता। अब उसको हम मुद्दा बना के ढूंढ रहे हैं, और जबकि मुद्दा बना नहीं, पूरा बिहार बंद कर दिया। तो पहली बार हमने देखा कि जिसकी सरकार है वो कभी बंद करता है अपना स्टेट। कितना नुकसान होता है स्टेट बंद करने से। मगर इनको क्या, इनका तो कुछ है नहीं। सरकारी होगी, जनता परेशान होगी। इनके पता नहीं कहां से वो ना समझते, इनके समर्थक हैं वो अंधभक्त, वो ऐसी ऐसी बातें उन लोगों ने बोल रहे हैं। वो एक बेचारी प्रेगनेंट जा रही थी, उसको थू हो रही है आपकी पूरे देश के अंदर। कैसे चलिए साथियों, बनाने दीजिए, पर वो मुद्दा नहीं बना। आज भी इतना दिन हो गया, आज भी वो माँ की गाली के ऊपर पूरा का पूरा वो बना दें। दिल्ली की प्रधानमंत्री, वो दिल्ली की सीएम बोलती है रेखा गुप्ता जी कि अब की नवरात्रों में तो मोदी जी की फोटो लगनी चाहिए माता के दरबार में। बताओ अब क्या बनाना चाहते हैं इस देश को। माधेपुरा में राहुल गांधी जी ने इतना अभी पूरा चिट्ठा खोला आपका माधेपुरा की सीट पे। उसी सीट को साथियों लेके तो कर्नाटक की सरकार में, जो कांग्रेस की सरकार है, उन्होंने अब मशीन से चुनाव ना होकर वो बैलेट पेपर से चुनाव करें, और इस चीज का उन्होंने ऐलान कर दिया। और इससे चुनाव आयोग अब वो हो गया, डर क्या रहा चुनाव आयोग।
राज्य सरकार, राज्य चुनाव आयोग और केंद्रीय चुनाव आयोग दोनों में आपस में खटपट होगी। अब देखते हैं आगे क्या होता है। और यही अब सब स्टेटों में होने वाला। जब चुनाव आयोग इतना हुआ है तो जवाब दो ना जनता के सामने, मीडिया पे आके जवाब दो। आपने करी ना प्रेस कॉन्फ्रेंस, क्या उसका रिजल्ट निकला प्रेस कॉन्फ्रेंस का? सुप्रीम कोर्ट में जब भी आते हैं जवाब जाते हैं, जब झाड़ सुन के आते हैं। अभी देखिए ना सुप्रीम कोर्ट में अभी कल परसों जो हर विपक्ष के सरकारों पे ऊपर से एलजी बिठा रखे हैं, वो उनको काम नहीं करने देते। उनके जो बिल होते हैं विधानसभा से पास होके आते हैं, उनको सालों साल रोक के रखा हुआ। पहुंच गए वो सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में सरकारें पहुंची तो हमारे गवई साहब जो सीजीआई उन्होंने इस चीज का काफी दिनों से वो केस चल रहा है, नहीं हुआ। अब ये रिजल्ट आए, कैसे रोक सकते हैं? फिर कैसे काम करने देंगे? एलजी बिठा देते हैं वो काम नहीं करने देते। कैसा देश बना रहे हैं आप लोग? जनता का चुनाव सीजीआई ने बोला, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि जनता के चुने हुए प्रतिनिधि को एलजी ज्यादा दिन तक नहीं रोक सकता। रोक सकता है तो वापिस सरकार के पास भेजे, कोई उसमें एलिगेशन लगा दे, कोई एलिगेशन है, कोई उसमें त्रुटि है तो उसको दोबारा भेज, वो सही करके भेजेंगे आपके पास। ज्यादा दिन, ज्यादा से ज्यादा 1 महीना, 1 महीना 3 महीने, इससे ज्यादा नहीं रुक सकते। और ये पीछे हो क्या सालों साल, जब बिल ही पास नहीं होगा तो जनता के लिए काम कैसे होगा? जनता के लिए कैसे काम करेंगे? वो काम नहीं कर पाएंगे तो पीछे से फंड नहीं देना पड़ेगा केंद्र सरकार। यही तो चाहती है केंद्र सरकार कि एलजी उनको काम ना करने दे और पीछे से उनको केंद्र सरकार को बजट ना वो करना पड़े। सारा का सारा जितना भी ये षड्यंत्र है, ये आपको समझना पड़ेगा। आपके लिए कुछ काम नहीं हो रहा है यहाँ पे, खाली बस प्रचारित हो रहा, झूठ प्रचारित किया जा रहा है और आप लोगों को शांत किया जाता है। आप लोग एक को उन्हें पता है कि जनता को कोई फर्क पड़ना नहीं, जनता को आज कुछ बोलेंगे कल भूल जाएगी जनता। और ऐसे आपने देखा ना चुनाव को कैसे विश्वास करे, राहुल गांधी क्या झूठ बोल रहे हैं? वो सीधा बोल रहे हैं वोट चोर गलती चोर। वो क्या बोल रहे हैं? पूरे भारत में चल रहा है नारा, छोटा छोटा बच्चा क्या बोल रहे हैं उसी नारे के उसमें। और वो अभी नेपाल के अंदर भी नारा यही इसी में बोला गया। पूरे ब्राह्मणवाद ने साथी है पूरे भारत को, नेपाल की तरह। नेपाल में भी यही था, बांग्लादेश में भी यही था, जिसने भी इन लोगों ने ज्यादा ताना था। और नेपाल तो हिंदू राष्ट्र बना हुआ था 20 सालों में। हाँ वही था, कभी चाचा कभी भतीजा कभी कौन, तो केवल एक ही वर्ग अपना। जितने भी राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, ये तो वो किसके लिए काम करेंगे साथी? इनके तो डीएनए नहीं है, ये जनता के लिए कुछ नहीं करेंगे। यही मनुवादी व्यवस्था वहाँ नेपाल में थी। जब लोगों का गुस्सा निकला तो वो इतनी बुरी तरह से पत्रकार मारे गए वहां पे। यही जो नेपाल में हो रहा था वही भारत में हो रहा है। झूठ के जनता को झूठ प्रचारित किया जाए। और हमारा सुप्रीम कोर्ट क्या कर रहा है? हमने जनता ने मेरे साथ हमारा देश ही वो बना हुआ है। संविधान जो है हमारा, संविधान हमारा कैसा, हमने अपना संविधान जनता के द्वारा, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता के लिए ही देश है। देश है कौन? जनता ही तो देश होती है। हमने अपना संविधान, हमने उसके ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन के नीचे से ऊपर एक लोकतांत्रिक प्रणाली है और पूरे संविधान को का संरक्षण सुप्रीम कोर्ट है। कुछ समय के लिए ताकि कोई भी व्यवस्था आती है, मानते हैं कुछ समय के लिए एक आध जज अपना भी बिठा सकते हैं, पूरी व्यवस्था तो करप्ट नहीं हो जाएगी ना। मगर सही के साथी है, जब तक जनता नहीं समझेगी, जनता की ना समझी के कारण आप लोग इतना जो कौन देख रहा है?
जनता ही झेल रही है ना। 18% से 28% तक जीएसटी जनता झेल रही है। एक दूध से लेकर एक मार्केट से लेकर हम सारा टैक्स देते हैं। जो आपको कहता है कि आप ये बड़े बड़े उद्योगपति वो तो इतना टैक्स नहीं देते जितना आप देते हैं। आप इसे सरकारें चलती है। इसीलिए रीढ़ की हड्डी गरीबों को और जो मेहनत करते हैं एससी एसटी ओबीसी इनको ये रीढ़ की हड्डी है देश को, यही देश है, क्योंकि इन्हीं के पैसे से वो लोग इतनी मौज मस्ती कर पाते हैं। जिनको हम चुन के बिठाते हैं वो हमारे लिए ही काम ना करें तो क्या फायदा उनको चुनने, जब तक हम समझेंगे नहीं। और देखिए ना, हमें ये तो हमें समझने की जरूरत पड़ेगी साथी कि कौन संवैधानिक पार्टी कौन सी है। पहले वोट चोरी का बताता हूँ। वोट चोरी अभी आपने देखा पीछे एक वो तो प्रधानी का चुनाव था छोटा सा, ये हरियाणा में सोनीपत का, उसमें जब सुप्रीम कोर्ट में केस गया, सुप्रीम कोर्ट के सामने गिनती हुई तो जिस प्रत्याशी को हराया था तो 51 वोटों से जीता वो नजर आया। तो कैसे विश्वास करें इस चुनाव आयोग, और जवाब क्यों नहीं देता चुनाव आयोग। चुनाव आयोग को जवाब देना चाहिए। कब तक किसके पीछे छुप रहा है? जिसने आपके लिए कानून बनाया ना कि चुनाव आयोग को कुछ नहीं हो रहा, जो एक वो सुनाता हूँ कि बेटा वो कहावत सुनी होगी आप लोगों ने कि बेटा डाल दो सांप के बिल में हाथ, मंत्र हम पढ़ रहे, और जब सांप ने काट खाया तो कहेंगे मंत्र भूल गए। अभी हमने देखा कैसे नूह में हुआ, पिछले साल नूह में जो मेवातियों के साथ में जो दंगा हुआ था, अगर पकड़े जाएंगे कोई केस होता है तो तुरंत जितने संगठन है, मैं किसी संगठन का नाम नहीं ले रहा हूँ, जितने संगठन है वो पीछे हट जाएंगे, हमारा आदमी नहीं। कोई भी कानूनी फंडे में फंसता तो कहते हैं हमारा आदमी नहीं। तो जो कानूनी फंडा है वो आप लोगों का हमारा फंडा है, वो हमारे लिए है, वो कानून वो हमारी रक्षा के लिए है। वो कानून आप देखते हैं आपकी रक्षा के लिए दिल्ली पुलिस घूमती है ना आपके स्टेट में, और बॉर्डर पे जो फोर्स खड़ी है, 3 फोर्स खड़ी है, किसके लिए खड़ी है? तो जनता की रक्षा के लिए खड़ी है और देश के लिए, हमारे हक अधिकारों के लिए। ऐसी सुप्रीम कोर्ट है और ऊपर से नीचे तक जितने भी जो भी गवर्नमेंट के संसाधन है वो सब जनता के लिए काम करते हैं, हमारे लिए काम करते हैं, आपके लिए काम करते हैं। मगर उनसे काम कराने के लिए आपको नॉलेज होनी चाहिए, और वो नॉलेज हरी शिक्षा से आएगी। आप शिक्षा आप बच्चों को ज्यादा से ज्यादा साथी पढ़ाइए बच्चों को, और थोड़ा समझदार बनाइए। बाबा साहब को देखिए, और ये आपको समझना पड़ेगा कि संवैधानिक पार्टी को अभी तक हम अपने कभी धर्म के चक्कर में, कभी किसी के चक्कर में बैठ जाते हैं, और अब की SC ST सबको यही हम अपने चैनल के माध्यम से समझाना चाहते हैं कि आप जागरूक होइए, ज्यादा से ज्यादा अपने हक अधिकारों के लिए जागरूक होइए, और देखिए संवैधानिक पार्टी कौन सी है। संवैधानिक पार्टी साथी एक ही, जिस पार्टी को ये लोग जातिवाद के लिए, जातिवादी इसको कहते हैं, जनसंख्या हमारी एक छोटी सी पार्टी, छोटी नहीं कहेंगे, राष्ट्रीय पार्टी हमारी BSP, उसके लिए इतनी पार्टियां लड़ती है, क्योंकि इसलिए वो वोट किसके पास है? वोट तो हमारे, इनके पास तो वोट है नहीं, ये हमारे ही लोगों को तो वर्गलाते हैं। इसीलिए वर्गलाते हैं कि हम सब जगह BSP की तरफ चले जाएंगे तो इन लोगों का पत्ता साफ हो जाएगा सब, और BSP की तरफ कब जाएंगे? आपने बहन जी को देखा कभी? हमारी बहन जी को आपने कभी नहीं देखा कि बहन जी इनकी तरह उल्टे सीधे ध्यान दे, या उन्हें पता है बहन जी संवैधानिक बातें करती है। बहन जी के एक ट्वीट से कि सारी सरकारें हिल जाती है। उनको क्या जरूरत है रोड पर आने के लिए? हम लोग है ना, हमारा इतना बड़ा समाज है, आज नहीं समझ रहा कल समझेगा। इसके लिए ये थोड़ी कि किसी को गाली देने लगे। आज लोग कितने बोलते हैं कि आप BSP बीजेपी की B टीम है, बीजेपी की B टीम है। B टीम का क्या मतलब? बहन जी अकेले चुनाव लड़ रही है, और हमारी पार्टी BSP के अंदर हमारे हैं हर जाति का, हर वर्ग का आदमी,
क्योंकि वो संवैधानिक है, वो संविधान से प्यार करने वाले लोग हैं। और जिस दिन ये पूरा संविधान लागू होगा उस दिन साथियों इस पूरे देश में हमारे दुश्मन नहीं होंगे, इस पूरे देश की कायाकल्प अलग होगी। यही हम आपको, अपने समाज को और पूरे देश को, पार्टियां, राष्ट्रीय पार्टियां, देश की राष्ट्रीय पार्टियां और बीएसपी की तरह ज्यादा से ज्यादा जाइए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जागरूक कीजिए, लोगों को संवैधानिक बातें बताइए जो संविधान के अंदर लिखी। संविधान में हमारे कानून से खुलता है, सब कानून है। देश में एक लोकतांत्रिक प्रणाली बनी हुई है, मतलब ये आपके वोट से होगा। ये वोट, एक गरीब का भी एक वोट, एक झाड़ू मारने वाले का भी एक वोट, और ऊपर जो सीएम बने हुए उनका भी एक वोट। वोट सबका एक है ना, तो कोई छोटा बड़ा कैसे, सब बराबर। बाबा साहब ने यही बराबरी करी है, इसीलिए इन लोगों के हाथ पैर कांपते। आज भी आप देख रहे हैं 78-79 साल हो गया देश को आजादी को, आज भी बाबा साहब की मूर्तियां तोड़ती। क्यों तोड़ते? उनकी विचारधारा से, उनकी संवैधानिक जीवन से उन्होंने संविधान लिखा, उन्होंने तो अवतार पैदा होने बंद कर दिए। ऐसे कील ठोकते गए इनके ताबूत में बाबा साहब, जो कि आज भी बाबा साहब के नाम से ये कांपते। और क्या करें, उनके बिना तो ये देश चल नहीं सकता। जब चुनाव आएगा बाबा साहब के लिए, और जो भी बाबा साहब की मूर्तियां तोड़ता है वो देश में सबसे बड़ा गद्दार है देश का, जो संविधान को नहीं मानता, जो भी संविधान के लिए उल्टा सीधा बोलता है वो देश का गद्दार है साथियों। उसके साथ में जो जाता है, उस हिसाब के में जो जाता है वो भी देश का देशद्रोही है। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। साथियों ज्यादा से ज्यादा आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें साथियों। और हम अपने लोगों के लिए वीडियो बनाते हैं, तो एक कहावत है, लोग कहते हैं कि ज्यादा लाइक नहीं आते, ज्यादा सब्सक्राइब नहीं होते, हम उसके लिए वीडियो नहीं है। हम एक जंगल में आग लगी थी साथी, बहुत बार आपने सुना होगा, और लोग ये डायलॉग सुनाते हैं, हम भी ये सुनाते हैं कि एक चिड़िया चोंच में पानी भर के लाती है, पानी भर के जब लाती है तो सारे जंगल के जानवर कहते हैं कि इसकी इतने से पानी से क्या जंगल की हंसी लाते हैं, आग बुझेगी। तो चिड़िया कहती है जब भी इस जंगल का इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा इतिहास आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा, आग लगाने वालों में नहीं। तो वही हमारा हिसाब है साथियों। जब भी सरकार बदलेगी, आज 2 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद, ठीक है, तो हमारा नाम हरदम संविधान बचाने वालों में लिखा जाएगा और संविधान बचाने वालों में लिखा जाएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।